सोनम रघुवंशी को जेल में मिला मोबाइल, ऐसे लोगों को किया फोन कि पुलिस के भी देखकर उड़ गए होश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में वैसे तो हर दिन एक नया खुलासा हो रहा था और आज इस केस में एक ऐसा खुलासा हो गया है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। सोनम रघुवंशी को जेल में फोन दिया गया है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी को इजाजत दी गई है कि वो हफ्ते में एक बार किसी को भी कॉल कर सकती है। सोनम रघुवंशी को एक मोबाइल भी दिया गया है और ये भी सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ने पिछले 3 हफ्तों में 3 बार फोन किया है। और अब उसने किसको फोन किया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सबसे पहले तो सोनम रघुवंशी को फोन दिया ही क्यों गया, और अगर उसे फोन दिया गया तो उसके फोन को ट्रेस क्यों नहीं किया गया। और जब उसके फोन को ट्रेस किया गया और पता चला कि सोनम रघुवंशी ने किससे फोन किया है तो सभी के होश उड़ गए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि सोनम रघुवंशी को कैसे फोन मिला और सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट में और क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं कि सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा। राजा रघुवंशी के परिवार का इस पूरे मामले में क्या कहना है, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन एक नया किरदार सामने आ रहा था। सबसे पहले इस केस में शिलोंग जेम्स सामने आया, फिर उसके बाद लोकेंद्र सिंह तोमर सामने आया, फिर उसके बाद अलका सामने आई जिसके साथ सोनम रघुवंशी के समलैंगिक संबंध भी बताए गए। और सबसे बड़ा तो आपको बताइए किरदार इसमें राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा वही लड़का है जो सोनम की फैक्ट्री में एक 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। उसकी हैसियत एक नौकर के जितनी थी और उसी से सोनम का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। और अब सोनम रघुवंशी को फोन भी दे दिया गया है। जेल के अंदर सोनम रघुवंशी को पुलिस ने एक फोन दिया है, यानी कि अब उसको इजाजत दी गई है कि अब सोनम रघुवंशी हफ्ते में एक बार किसी को भी फोन कर सकती है। सोनम रघुवंशी ने फोन लेने से इनकार नहीं किया, उसने झटपट फोन ले भी लिया और फोन लेने के बाद उसने पिछले 3 हफ्ते 3 बार कॉल्स किए हैं। पुलिस का ये कहना है कि सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार वालों से बात की, सोनम रघुवंशी ने अपने माता पिता से बात की। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सोनम रघुवंशी जो इतनी बड़ी गुनहगार है, उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग बनाई थी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर। और इसमें नए नए इतने बड़े बड़े किरदारों की एंट्री भी हुई, इतने बड़े बड़े लोगों की एंट्री हुई। राजा रघुवंशी को इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से इन सब ने जान से मार दिया, उसके बाद भी ये इस जुर्म को कबूलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट की जो डिमांड है वो कम हो गई है, बल्कि सोनम रघुवंशी को उल्टा एक फोन दे दिया गया है। सोनम रघुवंशी से कह दिया गया है कि तुम किसी को भी हफ्ते में एक बार फोन कर सकते हो। अब सोनम रघुवंशी फोन लगा रही है, फोन पर अपने परिवार वालों से बात कर रही है और जो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले हैं वो पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह शुरुआत से कहते आए हैं कि उनकी बेटी की इस पूरे केस में कोई गलती नहीं है। हालांकि सारे जितने भी सबूत हैं वो सब उसकी बेटी के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी देवी सिंह ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। पहले ये जान लीजिए कि शिलोंग पुलिस की जो छानबीन थी और इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत तगड़ी थी, उसी की वजह से राजा रघुवंशी की लाश भी मिल पाई। नहीं तो इन्होंने राजा रघुवंशी की लाश को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था और उसे इतनी गहरी खाई में फेंका था जिसके बाद राजा रघुवंशी की लाश का मिलना नामुमकिन था। उसी शिलोंग पुलिस पर देवी सिंह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शिलोंग पुलिस ने सोनम रघुवंशी को जबरदस्ती पकड़ा है, सोनम रघुवंशी की कोई गलती नहीं है, शिलोंग पुलिस ही पूरी की पूरी जेल के अंदर जानी चाहिए। जी हाँ, सोनम के पिता ने साफ तौर पर यह मीडिया के सामने कहा है कि शिलोंग पुलिस पूरी जेल में जाएगी। उन्होंने उनकी बेटी के ऊपर गलत आरोप लगाए, उनकी बेटी की कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद देवी सिंह की पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक शख्स था जो हमेशा से अपने वादों पर अटल था, जिसका कहना था कि सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये कहना था सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का। गोविंद शुरू से ही कहता हुआ नजर आ रहा था कि सोनम को बहुत बुरी सजा होनी चाहिए, सोनम ने जो किया है वो गलत किया है, सोनम ने मेरे जीजा जी यानी कि राजा रघुवंशी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ऐसा कहना था गोविंद रघुवंशी का। गोविंद रघुवंशी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कई बार मीडिया के सामने आया और उसने खुले तौर पर कहा कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, मैं कह रहा हूं अगर सोनम ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, अगर उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है तो सोनम को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन अब जैसे जैसे इस केस को बहुत ज्यादा समय बीत गया और इसमें कई दिन बीत गए, जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आ रहा है, वैसे वैसे
गोविंद रघुवंशी भी अपनी बातों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। सभी को लगा था कि गोविंद रघुवंशी अपनी बातों से पलटेगा नहीं, यहाँ तक कि राजा रघुवंशी के परिवार को भी यही लगता था कि गोविंद रघुवंशी उनके साथ है, क्योंकि गोविंद रघुवंशी को आपने शुरुआत में देखा होगा, वो राजा रघुवंशी की माँ से लिपट लिपट कर रोते हुए नजर आ रहा था, गिड़गिड़ा कर रो रहा था। वो कह रहा था कि माँ, कोई नहीं, तेरा एक बेटा चला गया, लेकिन तेरा ये बेटा तेरे साथ है। अब वही गोविंद रघुवंशी अपनी बातों से पलट गया है। गोविंद रघुवंशी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए शिलोंग जेल जाना चाहता हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन करीब आ रहा है, इसलिए मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। ये कहते हुए गोविंद रघुवंशी भावुक भी हो गया, वो इमोशनल होते हुए भी नजर आया, उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। गोविंद रघुवंशी का कहना था कि जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आ रहा है, वैसे वैसे मेरा और सोनम रघुवंशी का जन्मदिन भी करीब आ रहा है, और हम दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होता है, और वो तारीख है 20 अगस्त। यानी कि 20 अगस्त को आने वाली जो 20 अगस्त तारीख है, इसको सोनम और गोविंद दोनों का ही जन्मदिन है, और इस तारीख को गोविंद रघुवंशी अपनी बहन से मिलने के लिए शिलोंग जेल जाना चाहता है। शिलोंग जेल में जाके वो सोनम रघुवंशी से पूछना चाहता है कि सोनम, तुमने ये चीज की है या नहीं की है, जबकि सोनम रघुवंशी के खिलाफ सारे आरोप हैं, जितने भी आरोप निकल कर आए हैं वो सभी के सभी, जितने भी सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो सभी के सभी सोनम रघुवंशी के खिलाफ हैं। सभी को पता चल चुका है कि इसमें कहीं ना कहीं सोनम का हाथ है, और ऐसा भी हो सकता है कि सोनम का ही इस केस में सबसे बड़ा हाथ हो। अब उसी सोनम से गोविंद रघुवंशी मिलने जाना चाहता है, और तो और वो सोनम रघुवंशी के लिए वकील भी करना चाहता है। गोविंद रघुवंशी का कहना है कि मैं सोनम के लिए वकील करूंगा, मैं उसके लिए वकील ऐसा करूंगा जो सोनम के लिए केस लड़ सके, और उसका ये भी कहना है कि मैं पहले राजा रघुवंशी के परिवार से इस बारे में परमिशन लूंगा। अगर राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी इस चीज की मुझे परमिशन देते हैं, तो मैं सोनम रघुवंशी के लिए एक वकील करूंगा और सोनम का केस लड़ूंगा। ये वही गोविंद है जो शुरुआत में कहता था कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे वो राजा रघुवंशी को भूलता हुआ नजर आ रहा है और अपनी बहन को बचाने में लग गया है। और सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि सोनम रघुवंशी शुरुआत में ही अपने परिवार को बता चुकी थी कि वो राज कुशवाहा से प्रेम करती है, वो राज कुशवाहा से ही शादी करनी चाहती है, लेकिन सोनम रघुवंशी के परिवार को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक नौकर से सोनम रघुवंशी शादी करे और राज कुशवाहा के साथ अपना घर बसाए। जिस दिन राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी का रिश्ता तय हुआ, उसी दिन से उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि सोनम रघुवंशी के घर के अंदर से चीख चिल्लाने की आवाजें आती थी, हर दिन लड़ाइयां होती थी। सोनम अपने घर में चिल्ला चिल्ला कर चिल्लाती थी कि मुझे राजा से शादी नहीं करनी है, लेकिन सोनम के परिवार वाले ने उसकी एक न सुनी, सोनम के घर वालों ने उसकी एक न सुनी। उनका कहना था कि तुझे शादी राजा रघुवंशी से ही करनी होगी, क्योंकि राजा रघुवंशी हमारी कास्ट का सेम है, वो भी रघुवंशी, हम भी रघुवंशी, और हम इस राज कुशवाहा से तेरी शादी बिल्कुल नहीं करा सकते। एक तो ये 2 कौड़ी का नौकर, ऊपर से 20,000 रुपए सैलरी वाले की इसकी औकात क्या है जो हम इससे तेरी शादी कराएंगे, और राजा रघुवंशी से उसकी शादी जबरदस्ती करा दी जाती है। अब सवाल ये भी है कि सोनम रघुवंशी के परिवार वालों ने सब जानते हुए भी जबरदस्ती राजा रघुवंशी से शादी क्यों कराई, और अगर सोनम चाहती तो राजा से शादी के लिए साफ इनकार कर सकती थी, और उसके बाद वो राजा को छोड़कर जा भी सकती थी, लेकिन उसने तो एक नई प्लानिंग बना ली, उसने तो राजा रघुवंशी को मारने की ही प्लानिंग बना ली। और सबसे बड़ा जो जुर्म है वो सोनम का यही है कि उसने भोले भाले राजा रघुवंशी को जान से मार दिया। इसी के बाद सोनम रघुवंशी की शामत आ गई। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को बिल्कुल नहीं लगा था कि राजा रघुवंशी की लाश मिल जाएगी, लेकिन शिलोंग पुलिस ने लाश ढूंढ निकाली, और अब सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट की डिमांड बहुत जोरों शोरों से हो रही है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि उन्होंने 3 वकील कर लिए। तीनों वकील पहले हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में वो अपील दाखिल करेंगे। अगर हाईकोर्ट नार्को टेस्ट की अपील को खारिज कर देता है तो उसके बाद रुकेंगे नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे, और ये नार्को टेस्ट की मांग इसीलिए हो रही है क्योंकि सोनम रघुवंशी का परिवार पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बातों से वो पलट रहा है पूरी तरीके से। अब राजा रघुवंशी के घर वालों को यही चिंता है कि अगर ऐसा हो गया कि अगर सोनम रघुवंशी के घर वालों ने सोनम को बचा लिया तो फिर राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ही उनका कहना है कि सोनम का और राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी असलियत निकलकर सामने आएगी। नार्को टेस्ट में ही ये बताएंगे कि आखिर
सच्चाई क्या है, इन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट क्यों उतारा। या तो हो सकता है प्रॉपर्टी, पैसा, या फिर सच में प्रेम प्रसंग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी राजा से शादी करने के बाद उसकी धर्मपत्नी बन गई और फिर राजा को मौत के घाट उतारने के बाद वो उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा हड़पना चाह रही हो, क्योंकि पत्नी तो बन चुकी थी और पति के मर जाने के बाद या फिर उसके कहीं चले जाने के बाद उसके प्रॉपर्टी और पैसे की हकदार उसकी पत्नी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है ये पूरी प्लानिंग सिर्फ पैसे के लिए बनी हो, क्योंकि राजा रघुवंशी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, उसका सालाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर था। इसमें कई सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं और अब सोनम रघुवंशी को मोबाइल फोन भी दे दिया गया है। सोनम रघुवंशी ने अपने माता पिता से बात की है, ये कंफर्म है। पुलिस ने बता दिया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार में अपने माता पिता से बात की है, लेकिन कंफर्म ये नहीं हुआ है कि सोनम ने गोविंद से बात की है कि नहीं की। गोविंद रघुवंशी जो भावुक होता हुआ नजर आ रहा है, उससे सोनम की बात अभी हुई है नहीं हुई है। अगर सोनम ने गोविंद से बात नहीं की होंगी तो इसके पीछे एक वजह हो सकती है और ये वजह ये है कि गोविंद रघुवंशी ने शुरुआत में मीडिया के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहा था कि सोनम को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। और अगर बात की होंगी तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि गोविंद रघुवंशी कुछ दिन पहले सोनम को लेकर इमोशनल होता हुआ नजर आया था। उसका कहना था कि वो सोनम के लिए वकील करेगा, वो सोनम से बात करना चाहता है, वो सोनम की सफाई सुनना चाहता है। तो क्या पता सोनम को ऐसा लगे कि गोविंद मुझे बचा सकता है, इसलिए उसने गोविंद रघुवंशी से बात कर ली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना भी की हो। और अब नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट में भी समय है, क्योंकि हाई कोर्ट से ये परमिशन लेनी होगी और हाई कोर्ट इस अपील को खारिज भी कर सकता है। फिर उसके बाद राजा रघुवंशी का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी तो सारे सच एक पल में सामने आ जाएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट में इंसान की हालत वो हो जाती है जिसमें वो सारे सच बोलना शुरू कर देता है। एक तरीके से उसे हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। एक सीरम होता है जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है, वो देने के बाद वो इंसान सच बोलने पर मजबूर होता है। और अगर नार्को टेस्ट होता है तो सारे खुलासे हमारे सामने होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नार्को टेस्ट अगर होता है तो उसमें सोनम रघुवंशी क्या क्या बड़े खुलासे कर सकती है और राज कुशवाहा उसमें क्या क्या सच उगल सकता है। और अगर आपको ये भी लगता है कि सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ फीवर।